Hello students, I welcome you in Easy Way Physics classes। आज हम एक नए कंसेप्ट को और एक नए दिशा में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने जो भी वीडियो बनाई है बेटा वो सभी एकेडमिक लेवल के लिए बनाई है। आज हमने कुछ दूसरी तरफ जाने के लिए एकेडमिक लेवल के लिए, एकेडमिक लेवल के अलावा कंपटीशन लेवल में जाने के लिए एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के अंदर जो भी फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से संबंधित आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, जो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल होता है इन तीनों के लिए, आज हम उसको एक बड़े इजी तरीके से मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कंप्लीट कोर्स आपके सामने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला जाएगा। अच्छे से आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, भी प्रैक्टिस के लिए आप अच्छे से पीडीएफ फाइल के रूप में देख पाएंगे। अच्छे से ज़्यादा एक्सरसाइज हम इस चैनल के ऊपर जितनी 100% हमसे बन पाएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर डालेंगे। आशा है, काफ़ी सालों से हम कार्यरत हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप सभी इस क्लासेस को अच्छे से पढ़ें और ध्यान से सीखें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज अपने पास सबसे पहला हम कंसेप्ट उठाते हैं +1 क्लास के टॉपिक्स पे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सबसे पहला कंसेप्ट अपने पास निकल के आता है इसके अंदर, और वो है अपने पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फर्स्ट यूनिट है +1 क्लास के अंदर। सबसे पहले तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, इनके बारे में बेसिक्स बातें पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले जो अपने पास एयरफोर्स नेवी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अपने पास निकल के आता है वो डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आता है। तो हम पहले इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, डायमेंशनल मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, बाकी इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो 90% चांस होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर से। तो सबसे पहले हम बेसिक्स बातें करते हैं। ये 3 बेसिक्स कंसेप्ट सभी को पता है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T। ये तीनों क्वांटिटी अपने पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं और इनको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है M, L और T। इन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने एरिया, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, तो इसको लिखा जाता है L स्क्वायर से। किससे लिखा जाता है? L स्क्वायर से। जैसे हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में मीटर क्यूब होती है, तो इसको लिखा जाता है L क्यूब से। किससे लिखा जाता है? L क्यूब से। ये बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं बात करूं अपने पास वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये टर्म निकल के आती है अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का L और टाइम का T, तो ये टर्म निकल के आती है अपने पास LT माइनस। सेम हम इसी को कह सकते हैं स्पीड, क्योंकि स्पीड का निकालें तो यही टर्म डिस्टेंस बटा टाइम, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? LT माइनस 1। ये बेसिक्स हैं, कुछ इतने इजी नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम थोड़ा पहले बेसिक समझा रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। इसके बाद एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। आपको पता है
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी का अपने पास एल टी माइनस वन, ये बन गया यहाँ से टाइम का टी, तो ये टर्म आ गई एल टी माइनस टू। यहाँ से निकालें तो ये वैल्यू अपने पास क्या निकल के आएगी, एल टी माइनस टू। देखो बेटा इसमें फोर्स का निकालना चाहे हम तो फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ, मास का एम, एल का आपके पास एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। यहाँ से अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एम एल टी माइनस टू। जैसे वर्क डन, कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनीवन एनर्जी हो आपके पास, सभी का फॉर्मूला वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन क्या होता है अपने पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, और ये टर्म आएगी एम एल टू टी माइनस टू। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो टर्म अपने पास क्या निकल के आती है, एम एल टू टी माइनस टू। अगर मैं बात करूं अपने पास पावर, तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर हो जाएगा वर्क डन अपॉन में टाइम, तो एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई टी, तो ये बनेगा एम एल टू टी माइनस थ्री। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एम एल टू टी माइनस थ्री। ये अपने पास बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो हम जनरली यूज करेंगे आगे इनका, और दूसरे फॉर्मूले बनाने में भी इनका बहुत ज्यादा अहम रोल होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहले हम बात करते हैं, टर्म आती है अपने पास, और टर्म आती है अपने पास इम्पल्स। इम्पल्स रियल में क्या होता है, तो इम्पल्स एक शॉर्ट टाइम फोर्स होता है, और इसको लिखते हैं हम फोर्स इनटू टाइम। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यहां से बनेगा, एम एल टी माइनस टू अपने पास फोर्स का, टाइम का टी, तो ये फॉर्मूला बनेगा एम एल टी माइनस, क्या निकालोगे आप यहाँ से, एम एल टी माइनस। ऐसे हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर अपने पास क्या निकल के आता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का हम पीछे निकाल चुके, एम एल टी माइनस टू, एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल, क्या निकल के आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये किसका निकल के आएगा अपने पास है, प्रेशर का। दूसरी बात करते हैं, इम्पल्स हमने निकाला, फोर्स हमने निकाला, एक छोटा सा निकालते हैं हम टॉर्क। टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वही चीज फोर्स एम एल टू टी माइनस एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस एल, क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। तो किसके बराबर आया था, वर्क डन, यानी तो टॉर्क का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वर्क डन एंड एनर्जी के बराबर हम यहां से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है अपने पास, फोर्स कांस्टेंट, आपसे कहता है फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। तो फोर्स कांस्टेंट हुक्स लॉ से निकाला जाता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाया जाता है, k इंटू एक्स, और k निकाल सकते हैं f बटा x। तो एम एल टी माइनस टू, एल से डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल, एल से एल कैंसिल, और क्या बन जाएगा, एम टी माइनस। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो अपने पास निकल के आएगा, ये हम इसके लिए निकालते हैं। दूसरे में बात करते हैं टेंशन। देखो रियल में बात करें तो टेंशन भी एक फोर्स होता है विच एक्ट ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस में एक्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो टेंशन भी एक फोर्स होता है, और फोर्स का फॉर्मूला अपने पास यही आएगा,
MLT माइनस 2। इसी के आगे वर्ड लगा दिया जाए सरफेस टेंशन, तो ये अलग बन जाएगा फोर्स अपॉन में लेंथ। सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो अपने पास ये टर्म क्या निकल के आएगी, फोर्स अपॉन में लेंथ। अब हम निकाल सकते हैं MLT माइनस 2 अपॉन लेंथ, इसके बराबर आया MT माइनस 2। तो सरफेस टेंशन और जो आपके पास फोर्स कांस्टेंट, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसकी अगर बात करें तो ये अपने पास होता है चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब चेंज इन लेंथ कह सकता हूं, डेल एल अपॉन में एल। चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम कह सकता हूं। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, कुछ भी कह सकते हैं। तो याद रखना, जो ये क्वांटिटी अपने पास होती है, ये क्वांटिटी अपने पास स्ट्रेन, ये डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ये जो क्वांटिटी अपने पास निकल के आती है, ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। बात करते हैं एंगल। एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो ये टर्म भी क्या होती है, डायमेंशनलेस। क्या होती है, डायमेंशनलेस। बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस टर्म के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इसी के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल में क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू मीडियम। तो ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, क्या होता है अपने पास, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या होते हैं अपने पास है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। आपसे पूछा जाता है रेनॉल्ड नंबर, डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं जिसको n से डिनोट किया जाता है। रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जिसको n, तो इसके सामने एक पहले वर्ड लग रहा है नंबर। और वैसे रेनॉल्ड नंबर किसके काम आता है, टू फाइंड आउट टाइप्स ऑफ फ्लो। किसको बताने के काम आता है, टाइप्स ऑफ फ्लो। लेमिनार फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो एक नंबर होता है ये, जैसे 0 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 4000, तो सबके लिए अलग अलग होता है। स्ट्रीमलाइन के लिए अलग होता है, लेमिनार के लिए अलग होता है, टर्बुलेंट के लिए अलग होता है। तो रेनॉल्ड नंबर भी याद रखना एक ऐसी क्वांटिटी अपने पास डायमेंशनलेस, रेनॉल्ड नंबर अपने पास होती है, वो भी एक ऐसी क्वांटिटी होती है डायमेंशनलेस। कई बार पूछा जाता है क्वालिटी फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और पूछा जाता है क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर क्या उसे डिनोट किया जाता है, और ये इसका फॉर्मूला 1/√L/C। R यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो रेजिस्टेंस, L यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो इंडक्टेंस, और C यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो कैपेसिटेंस। R रेजिस्टेंस, L इंडक्टेंस, C क्या करता है, कैपेसिटेंस। और क्वालिटी फैक्टर भी क्या बताता था, रेजोनेंस कंडीशन, किसके, शार्पनेस और रेजोनेंस कंडीशन के बारे में बताता था। क्वालिटी फैक्टर भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस। क्वालिटी फैक्टर की बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये भी आपके पास एक है डायमेंशनलेस। इनमें से
एंगल एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। एंगल की यूनिट हमें पता है डिग्री भी होती है, रेडियन भी होती है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। बाकी सभी की यूनिट्स भी नहीं होती और डायमेंशनल फॉर्मूले भी नहीं होते। ये अपने पास टर्म आती क्वालिटी फैक्टर, रेनॉल्ड नंबर, एंगल, स्ट्रेन, ये हमने पढ़े हैं। इसी के साथ अगर हम छोटी सी टर्म पढ़े, ये टर्म हमने पढ़ी है स्ट्रेन। स्ट्रेन के साथ एक छोटी सी टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये टर्म पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर, तो टर्म क्या आती है अपने पास, ये टर्म निकल के आती है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। ये टर्म स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो देखो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालें तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है, प्रेशर। याद रखना स्ट्रेस किसके बराबर होता है, प्रेशर। और प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का ml t-2, एरिया का l स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा ml -1 t-2। तो स्ट्रेस का किसके बराबर हो गया, प्रेशर। और प्रेशर का निकालेंगे तो फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का निकालेंगे ml t-2, एरिया क्या हो जाएगा l स्क्वायर, l से l क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ml -1 t-2 पुट कर लेंगे यहाँ पे ml -1 t-2। स्ट्रेन का होता नहीं है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ml -1 t-2। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास पूछा जाता है। इसी के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले एक फॉर्मूला अपने पास आता है 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट होती थी मैग्नेटिक परमेबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट होती थी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दो टर्म हम पढ़ते थे, ये बोलते थे मैग्नेटिक परमेबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये किसके लिए यूज करते थे, या आपने पढ़ा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते थे कि 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, c। और c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टी होती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के नियरली इक्वल होती है और इसको लिखा जाता था 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू c। इस फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब ये जो टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी चाहे कोई भी हो, प्रत्येक वेलोसिटी का फॉर्मूला m0l t-1, चाहे वो एस्केप वेलोसिटी हो, चाहे वो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, चाहे वो टर्मिनल वेलोसिटी हो, ये कोई भी वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो इस तरीके से कोई भी वेलोसिटी सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम यहाँ से निकालें तो अपने पास ये टर्म निकल के। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन आता है प्रेशर ग्रेडियंट। ये वर्ड जिसके भी आगे आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, तो याद रखना उसी टर्म को आप लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब P/L, और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछ लेता तो आप कर लेते हैं V/L। तो प्रेशर को डिवाइड कर लेते हैं लेंथ से तो क्या बन जाता है प्रेशर ग्रेडियंट, और वेलोसिटी को डिवाइड कर लेते हैं लेंथ से तो क्या बन जाता है अपने पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अपने से पूछ लेता डायमेंशनल फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स टाइप्स के अंदर, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछता अपने से 1/2 पाई √L/c
का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं। 1/2 पाई √L/c का क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो 1/2 पाई √L/c वैसे निकालेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इंडक्टेंस का निकालना पड़ेगा, कैपेसिटेंस का निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हमें ये पता है कि ये एक फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए, म्यू। ये फॉर्मूला किसके लिए निकाला था हमने, म्यू इजिकल्स टू 1/2 पाई/L/c। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकल के आएगा अपने पास, टेन इनवर्स। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, टेन इनवर्स। एक आता आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपने पास टर्म आता है m/r²। फॉर्मूला बनाते हैं हम इसका, तो मास इंटू डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर। तो मास का क्या बनाएंगे हम, l, और डिस्टेंस का क्या लिखेंगे, l²। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा, mLA²। ये किसके लिए हमने निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो आज हमने ये पहली वीडियो इनके ऊपर बनाई है। नेक्स्ट अभी इनके ऊपर हम 2-3 क्लासेस और बनाएंगे। इन्हीं के बहुत सारे फॉर्मूले और थोड़े हाई लेवल के फॉर्मूले भी हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम 4 टाइप से पढ़ेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कन्वर्जन, करेक्टनेस, इन सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर टुडे।